भोपाल से बड़ी खबर है। पशु क्रूरता का एक और मामला सामने आया है। पति पत्नी के विवाद में पति ने कुत्ते को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। नशे में धुत व्यक्ति ने तीसरी मंजिल से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। पत्नी ने पति पर एफआईआर दर्ज करा दी। पशु क्रूरता और पत्नी ने मारपीट का मामला दर्ज कराया। इससे पहले ग्वालियर से खबर आई थी, जहां 7 पिल्लों के शव बरामद हुए थे। आशंका जताई गई थी कि पिल्लों को ब्रेड के टुकड़ों में जहर मिलाकर दिया गया। और अब यह खबर भोपाल से है, जहां पति पत्नी में विवाद हुआ। बताया जा रहा है पति नशे में धुत था और इस गुस्से में पति ने तीसरी मंजिल से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कराई। इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर अपराध तो जो भोपाल में हुए हैं उसमें पुलिस के हाथ इस वक्त खाली ही हैं, कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऐसी घटनाएं काफी निंदनीय हैं। इसके लिए समाज में जागरूकता आना चाहिए। लोग इन चीज़ों से डरें और ऐसे अपराध पशुओं पे होना बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी कोई कड़े कदम उठाना चाहिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एफआईआर की कॉपी है जो पति के खिलाफ कर ली गई है। तो पति पत्नी में विवाद हुआ, पति नशे में धुत था और उसके बाद आरोप है कि पति नशे में था और उसके बाद पति ने गुस्से में तीसरी मंजिल से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पशु क्रूरता और घरेलू मारपीट यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस पति पर दर्ज कराया गया है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अमूमन घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन उसका गुस्सा इस तरह से पालतू जानवर, बेजुबान जानवर पर निकालना कहां तक सही है। और ये एक छोटा सा पिल्ला है, एक पपी है, जिसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। सोचिए कितनी गंभीर चोट उस बेजुबान को आई होगी। और इसके बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करा है। इसमें पशु क्रूरता और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज कराया गया है। तो सागर, उसके बाद भोपाल, ये दोनों खबरें सवाल उठाती हैं। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ और गुस्साए पति ने कुत्ते को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये क्या बात हुई? पशु कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है आसिफ कि पशु कौन है, क्योंकि नशे में धुत पति देर रात लगभग 12 बजे के आसपास घर पहुंचता है। पति पत्नी में विवाद होता है नशे को लेकर। पत्नी को पहले पत्नी के साथ पति मारपीट करता है और उसके बाद, क्योंकि पत्नी को बेहद प्रिय था, वो कुत्ते का बच्चा जो है लगभग 3 महीने का था और वो बेहद प्रिय था पत्नी को, इसलिए उसके आरोपी ने उसे तीसरे मंजिल से नीचे फेंक दिया। फिलहाल आज उसकी जो है सर्जरी हुई है, उसके पैर में रॉड डाला गया और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन में स्थिति उसकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये भी एक बड़ा उदाहरण है आसिफ कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, खासकर पशुओं के मामले जब सामने आते हैं, तो लोग बचते हैं, हिचकिचाते हैं, कहते हैं कौन बार बार थाने के चक्कर काटे, इसलिए कई बार मामले सामने नहीं आते। लेकिन उस पत्नी ने न केवल अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि पूरा इलाज पशु का लगातार वो करवा रही हैं। तो ये अवेयरनेस भी काबिले तारीफ है। उन्होंने पूरा प्रकरण जो है वो जाकर थाने में बताया कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, किस तरीके से जो पशु है उनके घर में उसे फेंका गया और क्या कुछ पूरा वारदात हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करवाई और ये बेहद अच्छी बात है, सराहनीय बात है, क्योंकि जब भी पशु क्रूरता का मामला सामने आता है तो हम ये देखते हैं कि जो आम लोग हैं इस तरह के मामले में फंसने से बचते हैं। ये पूरा मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पशु है उसका इलाज फिलहाल जारी है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल, क्योंकि 2 महीने में लगभग चौथा मामला है पशु क्रूरता का। पहले चिनार पार्क के सामने मामला आता है कि 2 पशु हैं उनको जला दिया गया। उसके बाद राज्य पशु चिकित्सालय में इसी तरीके का मामला सामने आता है
और उसके बाद एक और जगह पर कार जो है वो जो स्ट्रीट डॉग है उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो ये 3 मामले रहे हैं। इन तीनों मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, कोई बड़ी कार्रवाई फिलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि ये जो मामला है इसमें तमाम साक्ष्य सामने हैं और गवाह मौजूद है जिनके सामने पूरी वारदात हुई। जो आरोपी की पत्नी है उन्होंने गवाही भी दी है। तो ये जरूर देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को पुलिस कैसे लेती है, पुलिस प्रशासन कैसे लेती है और किस तरह से कार्रवाई इस पर प्रिया, की आप जाती है। और हम पत्रकार हैं, साइकेट्रिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि 3 महीने का बताया आपने कि वो पपी था, छोटा सा पिल्ला, उसको देखकर तो किसी को भी प्यार आएगा, स्नेह आएगा। कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि इतने छोटे से कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को उठा के तीसरी मंजिल से फेंक दे? उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन खैर, अब आपने बताया कि गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद करते हैं कि इस पर कड़ी सजा मिले, कड़ी कार्रवाई हो। बहुत धन्यवाद आपका प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।